तो क्या रंताराम महाराज को सता रहा है गिरफ्तारी का डर? सही में कसने लगा पुलिस का शिकंजा। क्यों हुआ रामद्वारा से भूमिगत? तो क्या रमेश इनानी हत्याकांड जमीन विवाद में हत्या करवाने के आरोप से पुलिस को है तलाश? जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई, सुनवाई 23 दिसंबर को। शहर के बहुचर्चित रमेश इनानी हत्याकांड में संत रंताराम महाराज पर शायद पुलिस का शिकंजा गहराने लगा है। यही कारण है कि उन्हें गिरफ्तारी का डर भी सताने लगा है। इसी डर के चलते उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने के बाद शुक्रवार को वकील के माध्यम से जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी लगा दी। अब इस पर 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। यहां अब इस बात से इनकार करने की गुंजाइश नहीं के बराबर ही रह गई है कि संत रंताराम ने पूर्व में इस मामले में अपने आप को बेकसूर बताया था, उसे सही माना जाए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर यह सच है तो फिर रंताराम महाराज हजारों श्रद्धाओं की श्रद्धा का हत्यारा भी माना जाएगा। हमलावर वाराणसी यूपी निवासी मनीष दुबे की गिरफ्तारी और रिमांड अवधि पूरा होने के बाद से हालांकि पुलिस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है और अभी भी अधिकृत तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस गहन अनुसंधान के बाद हत्या में संत रंताराम की मुख्य भूमिका के पुख्ता सबूत जुटा रही है। इसका पता चलते ही और अब कभी भी गिरफ्तारी की आशंका के चलते रंताराम अपना मोबाइल बंद कर भूमिगत हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार अनुसंधान अधिकारी कोतवाल तुलसीराम कई बार रामद्वारा गए तो शिष्य संत दिग्विजय राम ने जवाब दिया कि वे अब उनके संपर्क में नहीं हैं। बताया गया कि रंताराम 16 से 22 नवंबर तक भीलवाड़ा के मांडल में संत दिग्विजय राम की कथा में उनके साथ थे, पर इसके तुरंत बाद गायब हो गए। इधर परिवार के बार-बार आग्रह व दबाव के बाद भी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही मर्डर मिस्ट्री खोलने की रणनीति पर कायम रही। आखिरकार रंताराम ने आज वकीलों के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी पेश कर दी। अब कोर्ट पुलिस व सरकारी वकील का पक्ष सुनकर फैसला करेगी। इसके लिए 23 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए दी गई है। वहीं पुलिस की टीमें भी रंताराम की तलाश कर रहे हैं। 11 नवंबर को हुई थी हत्या। कोरियर व टैक्सी सेवा संचालक रमेश इनानी की 11 नवंबर दिन दहाड़े सेतु मार्ग पर स्कूटी से जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसी दिन शाम को हमलावर मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया था। करीब 9 दिन लंबे रिमांड में भी वो पुलिस को भ्रमित करता रहा। यह कहता रहा कि 2.5 साल पहले कोरियर ऑफिस जाने पर रमेश इनानी ने उसे मां बहन की गाली दे दी थी, इसी का बदला अब लिया। पुलिस अनुसंधान में इसकी पुष्टि नहीं हुई। वो कोरियर ऑफिस के तब के किसी स्टाफ को पहचान नहीं पाया। एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर मर्डर मिस्ट्री को चैलेंज लेते हुए पुलिस के आरोप व रामद्वारा जमीन विवाद के एंगल पर फोक किया गया। कोतवाल तुलसीराम ने कई दिन यूपी में पड़ाव डाला। पुलिस हमलावर के छुपा कर रखे दूसरे मोबाइल सिम व्हाट्सएप कॉलिंग व चैटिंग से लेकर यूपीआई आदि से बैंक खाते में लेन देन आदि तकनीकी आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुट गई। इस पड़ताल में पुलिस ने कई पुख्ता साक्ष्य जुटाकर रंताराम महाराज को आरोपी मान लिया। यह घटना के बाद करीब 10 दिन तक रामद्वारा या सार्वजनिक कार्यक्रमों में बने रहे। इसके बाद गायब होना व अब अग्रिम जमानत अर्जी लगाना चर्चा में है। 20 साल से पुश्तैनी जमीन की लड़ाई में कई बार धमकियां मिली। मृतक रमेश इनानी के पुत्र सौरभ सहित अन्य पुत्र, पत्नी व पुत्री आदि ने कहा कि रंताराम महाराज के साथ रामद्वारा के पास हमारी पुश्तैनी जमीन का विवाद 20 साल से अधिक समय से चल रहा है। रमेश व उससे पहले उनके पिता स्वर्ण रामचंद्र को भी कई बार मानसिक प्रताड़ना व धमकियां मिल चुकी थी। 2 साल पहले घर के पास ही अज्ञात व्यक्ति ने हमले का प्रयास किया था।